कृषि ऋषि सचान साहब, आज दुनिया में जो स्थिति देखी जा रही है, हर तरफ बस मारा मारी है। कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, पैसे वाला भी नहीं है, उद्योग वाला भी नहीं है, खेती वाला भी नहीं है। जहाँ खेती में किसान पहले मुर्गियों से जिसकी गर्दन भरी रहती थी, आज वो कर्ज में डूबा हुआ है। आखिर इस स्थिति को हम कैसे सुधार सकेंगे? देखो, आपने एक आम जीवन की बात बताई कि हर व्यक्ति दुखी है, चाहे धनाढ्य हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम क्लास का हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे नौकर पेशा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। ठीक है ना। कहा गया है कि कृषि मूलस्य जीवन। जब जीवन की बात आती तो जीवन के बैक में कृषि ही है। पहला सुख निरोगी काया, और जब निरोगी काया की बात करते तो निरोगी काया का मतलब होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो। हमारा शरीर कब स्वस्थ होगा? मुझे देखना है कि गांव देहात में एयर तो ठीक है, जब हम 21,000 बार जो श्वास लेते हैं, गांव की तो ठीक है, लेकिन महानगरों की ठीक नहीं है। महानगरों के लोग अशुद्ध ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब इस एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होनी चाहिए। महानगरों में किसी महानगर में 21 है, किसी में 20 है, किसी में 18 है। दिल्ली जैसे जगह जगह में एनसीआर में 18% से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है एयर में। तो ना तो मुझे हवा शुद्ध है। ड्रिंकिंग वाटर, दुनिया जानती है कि अब पानी में हैवी मेटल्स हैं। कहीं का टीडीएस चेक करा लो, 1800, 2200, 2500, 2800, 3000 मिलता है। अब बुद्धिजीवी लोग जो सोचते हैं कि यार हैवी मेटल्स का पानी ठीक नहीं होता है, ये हैवी मेटल्स खतरनाक है, तो वो फिल्टर लगा, आरओ लगा लिया उसने। जब हैवी मेटल्स का पानी पीता है तो हैवी मेटल डेंजरस हैं। जब आरओ का पानी निकाल लिया उसने तो हैवी मेटल्स भी निकल गए, मिनरल्स भी निकल गए, तो वहाँ भी एक खतरा है। तो पानी भी शुद्ध नहीं है। फिर इसके बाद मैं रोटी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, फल खाता हूँ, दूध खाता हूँ। गेहूं में, चावल में, चने में, मटर में, यानी खाद्यान्न वस्तुओं में दबा के यूरिया डीएपी डाला जा रहा है, खरपतवार मारने की दवा डाली जा रही है, कोई कीड़ा लग जाता है उसकी दवा डाली जा रही है। तो उसके रेजिडुअल इफेक्ट रोटी में, चावल में चले गए। जब हम सब्जियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो सब्जियों फलों में तो बेइंतहा चूँकि हाइब्रिड आ गए। अब फल के बीज भी जो है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बीएनआर का सीड है, उसका सीड है, उसका सीड है। देसी चीज़ें विलुप्त हो गई जिनमें टेस्ट वैल्यू थी। तो हम जो भोजन खा रहे हैं उसमें भी कंटामिनेशन है। एक तो पेस्टिसाइड का कंटामिनेशन है, दूसरा सॉइल में ह्यूमस की कमी हो गई, तो ना तो भोजन में स्वाद है, ना पौष्टिकता है। अब जब हमारी हवा शुद्ध नहीं है, पानी शुद्ध नहीं है, भोजन शुद्ध नहीं है, तो मारामारी तो होगी, नहीं होगी? ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ हेल्दी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल टेडी बियर की तरह है। सुनना, मोबाइल कंप्यूटर चलाना उसको केवल आता है। भैंस छुटा जाए, भैंस नहीं बांध सकता, कुएं से पानी नहीं निकाल सकता, 30 किलो गेहूं की बोरी चक्की तक कंधे में लाद के ले नहीं जा सकता, इमरजेंसी में किसी पेड़ में नहीं चढ़ सकता, इमरजेंसी में किसी नदी में तैर करके पार नहीं कर सकता। मतलब कुछ भी आज का इंसान कुछ भी नहीं कर पाने में असमर्थ है। केवल कंप्यूटर चलाना आता है और उसको कुछ नहीं आता है। बड़े बुजुर्गों को जवाब देना आता है और कंप्यूटर चलाना आता है, बकाया उसके पास कुछ नहीं है। तो ये सब खाने पीने का खेल है। सज्जन साहब, मैं इंदौर से आज़ाद कुमार यहाँ देखता हूँ, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। जितने अस्पताल बनते जाते हैं सारे फुल रहते हैं। लाखों रुपया लोगों का बीमारी पे खर्च हो रहा है। तो क्या हमारी ये खाद्यान्न की खराबी है या सरकार की नीतियों की खराबी है? देखिए कि मैंने बोला कि पहला सुख निरोगी काया,
और निरोगी काया होगी, जैसे मेरा एक काया ये शरीर जो है ना, छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर है। ये शरीर धरती पानी हवा आकाश अग्नि से मिल के बना है। धरती पानी हवा आकाश अग्नि की बदौलत ही प्रति क्षण प्रतिपल पलता भी है और मरने के बाद यहीं समा जाता है। लेकिन आज का पढ़ा लिखा इंसान सूरज का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, लेकिन धरती को तो बंजर बना दिया। पानी में आजकल आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है, तो हम बाथरूम में जब नहाते हैं, कपड़े साफ करते हैं, तो आपको मालूम होगा हार्पिक डालते हैं, तेजाब डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं। ये सारा वाटर बॉडीज में जा रहा है। ज़मीन में मैं यूरिया डालता हूँ, डीएपी डालता हूँ, पेस्टिसाइड डालता हूँ। तो हम इतने ज़्यादा बीमार, एक तो शरीर मेरा बीमार है, दूसरा मेरा मन बीमार है। जैसे कि एक विचार होता है ना, विचार, सारा खेल विचारों का। मेरे मन में विचार एक ही चल रहा है कि हाउ टू अर्न मनी। हर इंसान पैसा कैसे आए, कागज़ का नोट कैसे छापूं, मतलब ज़मीन को ठीक कैसे करूं, फसलों को कैसे उगाऊं, जंगल को कैसे ठीक करूं, वर्षा का पानी कैसे बचाऊं। ना नेताओं के दिमाग में है, ना उद्योगपतियों के दिमाग में है, ना बुद्धिजीवियों के दिमाग में है, ना किसान के दिमाग में है। सबके दिमाग में क्या है? कागज़ का नोट। तो रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तो कागज़ का नोट की इच्छा की, कागज़ के नोट को प्राप्त करने के लिए जैसा आपका श्रम था, उसी के अनुसार आपकी जेब में कागज़ के नोट आ गए। अब अस्पतालों में, अच्छा ये किसने कहा कि अस्पताल माने क्या है कि आज बीमारी को ठीक करने का अस्पताल? जहाँ तक मैं समझता हूँ, चिकित्सा विज्ञान ने ही बीमारियां बनाई हैं। बीमारियां नहीं हैं, बीमारियां बनाई गई। बीमारी आने के पहले दवा बना ली गई। तो ये अस्पताल कम पड़ते जाएंगे, कितने भी बना लो, क्योंकि 140 करोड़ लोग हैं देश में और हर आदमी को बीमारी परोसी जा रही है। दूध, देश में सारे लोग कौन सा दूध पी रहे हैं? क्या भैंस का दूध पी रहे हैं कि गाय का पी रहे हैं? मैं कहता हूँ फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया दूध पी रहे हैं। सिंथेटिक मिल्क, सिंथेटिक सब्जियां, सिंथेटिक फल, सिंथेटिक अनाज। सिंथेटिक का मतलब है जिसमें पेस्टिसाइड या केमिकल डाला गया हो। तो दूध में केमिकल, खाने वाली चीज़ों में केमिकल, तो बीमार नहीं होंगे क्या? जगह कहाँ से मिलेगी? ठीक है ना? तो नो डाउट कि बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियों को ख़त्म करने का एक ही उपाय है, एग्रीकल्चर की समझ। खेती की सही समझ जब होगी तो इंसान बच जाएगा, नहीं अस्पताल में तो समाधान नहीं है। एक बीमारी गैस, छोटी सी बीमारी है, दुनिया में कोई डॉक्टर, चिकित्सा विज्ञान का कोई महारथी गैस किसी की ठीक करके दिखाए। चलिए अगला क्या क्वेश्चन है? सज्जन सर, सारी सरकारें परेशान हैं, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज्वलंत है। गाँव से लोग पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, खेती की तरफ कोई लोगों का ध्यान नहीं है। आखिर ये मुद्दा कैसे सॉल्व हो सकता है? देखिए, अनादिकाल से पहले जब राजा होते थे, राजा के पास सरकारी कर्मचारी नहीं होते थे। राजा के खजाने का ध्यान रखने वाले 2-4 लोग होते थे और राजा के पास 500, 1000, 2000 की सेना रहती थी बस। तब सारे लोग क्या करते थे? खेती से जुड़े हुए थे। जब ये राजतंत्र आया, लोकतंत्र आया, वोट से राजा बनेगा, तो राजा को खुश करना है लोगों को, राजा को अपना सिस्टम चलाना है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट का गठन हुआ, बहुत सारे एम्प्लॉय मतलब सरकारी कर्मचारी हो गए। अब हर व्यक्ति पढ़ लिख करके सरकारी सेवा की जुगाड़ में है और विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज जगह जगह। आप 5 किलोमीटर चलेंगे आपको एक इंटर कॉलेज मिल जाएगा, 10 किलोमीटर चलेंगे एक डिग्री कॉलेज मिल जाएगा। यानी शिक्षा का इतना अच्छा व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति BA, MA, PhD कर सकता है।
और जो पढ़ रहा है आदमी वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि नौकरी मिल जाए। तो 140 करोड़ की आबादी में आज की तारीख में 40 करोड़ लोग पढ़े लिखे हैं जिनके हाथ में डिग्री है, बीए की, बीएससी की, एग्रीकल्चर की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की। कौन सी सरकार 40 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगी? कोई नहीं। तो पहला तो ये पढ़ाई लिखाई का जो ऑब्जेक्ट है वो गलत है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता ही नहीं है कि नौकरी। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा समाज का पथ प्रदर्शक रहा है, रास्ता दिखाने वाला। और रास्ता क्या है? पढ़े लिखे व्यक्ति को ये देखना है कि जो एक जैसे ज्ञान है ना, ज्ञानी का मतलब है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं उस व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था को कैसे जिंदा रखा जाए। आज लोग नौकरी पाना चाहते हैं। तो आपका प्रश्न है कि इस समस्या का, बेरोजगारी की समस्या का हल क्या है? किसान परेशान है तो बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को चंद लोगों ने, कुछ उद्योगपतियों ने, आड़तियों ने अपने कब्जे में ले रखा है। आज किसी कर्मचारी की, जैसे एक समय था जब कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बांधने से चाकरी भीख निदान। खेती सबसे अच्छा व्यवसाय था। एक किसान अपना ज्वार, मटर, बिजरा, चना, जौ कुछ भी बोता था, 50 कुंटल हो जाता था। और मुझे याद है 72 रुपया कुंटल, मतलब मेरी याददाश्त में बिजरा जो है 72 रुपया कुंटल था। एक किसान के यहाँ 100 कुंटल बिजरा हुआ तो 7,200 का हो गया। उस समय सरकारी मुलाजिम को 35 रुपये, 36 रुपये, 72 रुपये, 60 रुपये तनख्वाह मिलती थी। यानी एक साल जब नौकरी करेगा तो उसको 700 रुपये मिलेंगे। और उस किसान के घर में 7,200 रुपये का अनाज पैदा हुआ। तो इसलिए लोग नौकरी नहीं करते थे। आज क्या हुआ? आज जिस आदमी को 42 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज उस आदमी को 72,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और जो बिजरा, जो अनाज किसान 72 रुपये कुंटल बेचता था, आज उसकी प्राइस केवल 20 गुना हुई है, यानी कि 2,000 रुपये कुंटल पहुंचा है। और तनख्वाह कितनी हो गई? तनख्वाह 200 गुना, 200 गुना। 42 रुपये महीना तनख्वाह पाने वाला आज 72,000 रुपये महीना पा रहा है, यानी 200 गुना, 180 गुना। अब किसान की चाहे जो उपज ले लो, गेहूं ले लो, जौ ले लो, चना ले लो, मटर ले लो, सब्जी ले लो, कुछ भी ले लो। दूसरा क्या है कि हम बुद्धिजीवी भी, कोई कपड़ा तो जो है रेमंड्स का ले लेगा, 5,000 की शर्ट ले लेगा, जूता 7,000 का पहन लेगा। लेकिन जब कोई कहेगा भैया मेरा ऑर्गेनिक मटर है, ऑर्गेनिक टमाटर, ऑर्गेनिक जो है, तो वो उसका भाव नहीं देना चाहता। वो कह रहा है टमाटर 10 रुपये किलो मिलना चाहिए, 5 रुपये किलो मिलना चाहिए, बेशक वो टमाटर खा के मैं मर जाऊं। तो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अवेयर नहीं है, बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। आज की पूरी पॉपुलेशन भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की होड़ में लगी हुई है। टीवी आ जाए, फ्रिज आए, कूलर आ जाए, वॉशिंग मशीन आ जाए, कार आ जाए, बंगला बन जाए, मैं मरता हूं तो मर जाऊं, मुझे कैंसर हो जाए, हो जाने दो। तो आपका जो सवाल है बेरोजगारी का है, हेल्थ का है, तो मैं कहता हूं कि एक ही चीज़ है जो दुनिया का रखवाला कौन है? भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। लेकिन हम लोग भगवान पर यकीन नहीं करते। भगवान का मतलब पंच महाभूत। भगवान ने पैदा किया, भगवान हमको पाल रहा है, मरने के बाद भगवान की गोद में शरण लेना है। इसके बावजूद पंच महाभूत का भूमि, गगन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, वायु माने जंगल, और सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, नीर माने जल, जल को खराब कर दूंगा, जल को लूट लूंगा यानी विष्णु को लूट लूंगा, जंगल को काट लूंगा यानी ब्रह्मा को काट डालूंगा, शिव यानी धरती, धरती की उर्वरकों को बंजर बना दूंगा,
उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं हेल्दी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो ये सारी कल्पनाएं हैं, कुछ होने वाला नहीं है। और कोई प्रश्न? प्रश्न ये है कि प्राकृतिक खेती किसान अपनाएं, हम्म। इसके लिए उनका वो जागृत होना बहुत जरूरी है। तो सरकार की तरफ से ऐसी मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? मैंने बोला हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। सुनना, आज की तारीख में पीड़ित कौन है? जिसके पांव में बीमारी फटी वो अपना उपचार खोजे। कष्ट तो किसान को है और उपचार चाह रहे हैं वो नेताओं से। पीड़ा किसको? पीड़ा आपको है और पीड़ा का समाधान सामने रखा। जैसे किसान की कोई भी वस्तु उचित मूल्य पर नहीं बिकती। क्यों नहीं बिकती? चंद लोग जो ये कहते हैं कि आमदनी बढ़ाने के लिए पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ है। बाजार का एक नियम है, अर्थशास्त्र भी लोगों ने पढ़ा है। बाजार में किसी भी वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर चलता है। अब ये मेरे पीछे टमाटर लगा है, अब ये टमाटर इतना ज़्यादा है बाजार में कि इसका अवमूल्यन हो गया। मान लो आपके इंदौर मंडी में, देवास मंडी में, इंदौर एक शहर है या इंदौर एक ज़िला है, मान लो एक ज़िले को एक दिन में टमाटर की डिमांड 10 टन की है और आसपास के ग्रोवर ने आज मंडी में 100 टन टमाटर पहुंचा दिया। अब कच्चा माल है, फ्रिज में रख नहीं सकता, बोरों में बंद करके रख नहीं सकता, बेचना ही बेचना है। तो आढ़तिया आनंद में, उद्योगपति आनंद में जो टमाटर का टोमेटो केचप बनाएगा ना, वो फायदे में, आढ़तिया फायदे में, ठीक है ना। उपभोक्ता घाटे में क्योंकि पेस्टिसाइड डला है, किसान घाटे में क्योंकि 2 रुपया किलो बिक रहा है। अज्ञानता है ना। तो किसान को जो मैं कहता हूं कि उत्पादन ना बढ़ाइए। उत्पादन हम ये नहीं कहते घटाना है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने की होड़ में नहीं आगे दौड़ना है। तो जब हम उत्पादन बढ़ाने के लिए तो ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा पेस्टिसाइड मैंने डाले, ज़्यादा पानी लगाया है। उत्पादन बढ़ाने के चक्कर मैंने लागत बढ़ा डाली। अब 1 एकड़ टमाटर पैदा करने में आपने 2 लाख रुपए लगा लिए और टमाटर का रेट सस्ता हो गया। टमाटर टोटल बिका 2,20,000 का, तो आपके तो सपने चूर चूर हो गए, सब बाजार ले गया पैसे। ठीक है ना। दूसरी चीज, मैं किसान से कहता हूं प्राकृतिक खेती में प्रकृति को ठीक करना है। प्रकृति का पहला शब्द है भूमि। अपनी धरती माता में जीवांश कार्बन बढ़ाना है, धरती माता में नीचे का पानी बचाना है, धरती माता की बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सही करना है, क्योंकि धरती माता ही देने वाली है, वही पालने वाली है, उसी में खेती करूँगा। तो धरती माता को ठीक करते हुए जो पैदा हो जाए उसमें हमको सब्र करनी है। बाजार में किसी चीज़ की डिमांड 10 टन की थी और 9 टन माल पहुँचे। ज़रूरत 10 टन की है, माल पहुंचा केवल 9 टन। कौन कहता है टमाटर 40? टमाटर तो 40 रुपए किलो बिकेगा। आप 10% केवल घटा दीजिए, टमाटर जो है बढ़ जाएगा। कोई भी फसल, आज देश में 72 मिलियन टन गेहूं की ज़रूरत है, 112 मिलियन टन पैदा हो रहा है। किसान कहता है साहब 3,000 रुपये की लागत आ रही है और 2200 रुपये हमारा ले रहे हो। तो मैं किसान से कहता हूँ लागत घटा लीजिए। गेहूं का उत्पादन अगर गिर जाएगा, उत्पादन गिरेगा तभी किसान फायदे में होगा। अभी देश का किसान सोचता है उत्पादन बढ़ेगा तो फायदे में होंगे। उत्पादन गिरेगा, जमीन की स्थिति सही होगी तो फायदा होगा, क्योंकि लागत कम लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। नमस्कार। आगे लो।